और चलिए अब बात करेंगे उस दुश्मन की जो कि दिल्ली में एक बार फिर से लौट आया। अब आप कहेंगे कि मैं किस दुश्मन की बात कर रही हूँ। ये वो दुश्मन है जो कि बदलते मौसम के साथ आपकी सेहत पर भी असर करता है। दावे तो तमाम किए जाते हैं इस दुश्मन से निपटने के लिए, लेकिन वो सभी जो है वो फेल साबित होते हैं। रिपोर्ट देखिए कौन ये दुश्मन है। दिल्ली में बदली हवा, बढ़ रहा जहरीला धुआं, प्रदूषण पर सियासी शोर, आरोप प्रत्यारोप का दौर। दिल्ली की हवा में सर्दी के साथ ही एक धुंधली सी तस्वीर दिखने लगी है। यह धुंधलापन कोई कोहरा नहीं, बल्कि दिल्ली की हवा में बढ़ता प्रदूषण अब अपनी छाप छोड़ रहा है। AQI मापने वाली मशीनों में हवा की शुद्धता के आंकड़े अब धीरे धीरे गिरने लगे हैं, यानी दिल्ली में प्रदूषण अपना जाल बढ़ा रहा है। अब AQI का पारा गिरने के बाद तुरंत दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है और हवा को शुद्ध करने के तरीकों पर काम शुरू हो गया है। प्रदूषण को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, मुंडका, द्वारका सेक्टर 8, पंजाबी बाग, RK पुरम, आनंद विहार समेत दिल्ली के 13 जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया कि आनंद विहार में यूपी की डीजल बसों की वजह से AQI बढ़ा है। अब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है तो सियासी पारा भी रफ्तार पकड़ चुका है। शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला मास्क पहनकर वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्मॉग टावर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है, AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करती है आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मॉग टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मॉग टावर पर ताला लगा है। दिल्ली में जो सरकार पिछले 10 साल से है अरविंद केजरीवाल जी, और अब 1 महीना होने जा रहा है आतिशी जी की, इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए, दिल्ली के लोगों को जीवन दिया जाए। बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। इस बीच हरियाणा से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। हरियाणा सरकार ने इसे रोकने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदूषण पर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के घेरे में है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के इन आरोपों को नाटक बता रही है। वजह चाहे जो भी हो, दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण और सियासत के चक्रव्यूह में फंसती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इस समय बहुत ही देखिए खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ये देखिए बीते 4 दिनों में AQI का हाल क्या रहा। 18 अक्टूबर की बात करें तो 233, 17 अक्टूबर की बात करें 231, 16 अक्टूबर की बात करें तो 199। ये आंकड़ा देखिए कैसे बढ़ता चला गया। 19 अक्टूबर की बात करें तो IP एक्सटेंशन गाजीपुर में AQI 300 के भी ऊपर रहा। कई ऐसे इलाके, 15 इलाके तो रेड जोन में। देखिए आनंद विहार 300 के करीब, यहां पर भी ताकि प्रदूषण पर कैसे कंट्रोल किया जाए, लगातार इस पर सरकार अब काम कर रही है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। आनंद विहार इलाके का AQI क्या रहा, ये हम आपको बता रहे हैं। देश की राजधानी में अगर आपको लोग इस तरह से मास्क अगर लगाते हुए दिखाई दें तो आप अब चौंकिएगा मत, क्योंकि झाग का सैलाब इस समय कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी बहती है, वहां पर भी जमकर दिखाई दे रहा है। ग्रेप 2 अगर यहां पर लागू हो गया दिल्ली में तो कई सारी पाबंदियां भी आपको दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल इस समय दिल्ली में दिन प्रतिदिन अब बढ़ता चला जाएगा। अभी तो ठंड की धीरे धीरे शुरुआत हो रही है।
और वहीं अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर के। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लगातार जो डर है वो बदमाशों के, अपराधियों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि या तो बदमाश जो है, या तो अपराधी जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर वो पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि बाबा का राज है और उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो या तो अपराध छोड़िए या फिर यूपी। रिपोर्ट देखिए। अब करोगे? यूपी में पुलिस का एक्शन, बदमाशों की बढ़ी टेंशन। करोगे कौकसी? कितनी करी थी घटनाएं? गौ तस्कर हो या बदमाश, पुलिस करेगी सबका हिसाब। यूपी में योगी सरकार का खौफ इस कदर है कि बदमाश पुलिस के एक्शन से थर थर कांप रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। गोली लगते ही अपराधी अपनी जिंदगी की, रहम की भीख मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि माफ कर दो, अब अपराध नहीं करूंगा। अब करोगे? नहीं करना साहब। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां गौकश गोली लगते ही हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। यूपी में सीएम योगी की पुलिस को दी गई खुली छूट का ही नतीजा है कि बदमाश या तो खुद गले में तख्ती लगाकर सरेंडर कर रहे हैं या फिर पुलिस की गोली का शिकार होकर सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। एक ऐसा ही मामला यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 2 इनामी गौकश शाहबाज और फरमान को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर खतौली में गंग नहर पटरी के पास कुछ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं और इसी इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनकी धरपकड़ के लिए जाल बिछाया। लेकिन गौ तस्करों ने सरेंडर करने की जगह पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी मजबूरन गोली चलानी पड़ी। इस क्रॉस फायरिंग में गौकश शाहबाज के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाहबाज के पास से पुलिस को तमंचा और गौकशी का हथियार और एक स्कूटर मिला है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों बदमाशों पर गौकशी के 14 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की गोली से घायल गौ तस्कर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं देखिए, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है उत्तर प्रदेश में। यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दे रही है और ताजा मामला आपको बता दें, अब यहां पर योगी सरकार ने एक आंकड़ा भी जारी कर दिया है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया, 2 आरोपियों को पकड़ा गया एनकाउंटर करके, उनसे पूछताछ की जा रही है। विपक्ष देखिए इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन यूपी पुलिस की यह बड़ी उपलब्धि है। यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं, महिलाएं सुरक्षित और व्यापारी भयमुक्त हैं। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पिछले 7.5 साल से सीएम योगी और उनकी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गुंडे माफियाओं को वार्निंग दी थी कि अपराधी अपराध से तौबा कर लें या प्रदेश छोड़ दें। 4 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है, उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता। सीएम योगी का प्रण और यूपी पुलिस की प्रतिबद्धता